श्री बालकृष्ण लाल की। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपा विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। परमंगल में आनंद जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री गुरुजी की महत्व की बात है। आज पुनः हम लोग मिथिला धाम ये दरभंगा शिवाजी नगर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव
श्री गोविंद की जन्म महोत्सव के अवसर पर ही उनके लीला उत्सव का आनंद लेने हेतु यहाँ गोविंद गामी जी के यहाँ विराजमान होकर भगवत चर्चा करते हुए भगवान के भलाई उत्सव का गान करना चाहते हैं। आप सब कथा सब जानते ही हैं, कोई अभिज्ञ श्रोता नहीं, कथा से परिचित नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन कथा का परिचय देते हुए भगवान सुखदेव ने कहा है कि कथा जब कभी श्रवण करे तो कैसे सुनना चाहिए, जैसे आज पहली बार कथा सुन रहे हैं। कभी भी अगर दिव्य हो करके इसलिए कम कर इको करो कर प्रेम नहीं, अगर दिव्य श्रोता बन करके कथा सुने तो सुनने में मजा नहीं आएगा। अरे हम सब तो कथा जानते ही हैं, सुन ही चुके हैं, सुन ही रहे, तो वास्तविक लाभ से जीव वंचित रह जाता है। लेकिन अगर हम पहली बार सुन रहे हैं, अगर यह भाव भीतर में विराजमान हो जाए, विचार करें तो कहने वाले को भी बड़ा आनंद लगता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। राम कथा जे सुननी अघानी, रस विशेष जाना तिन नाय। इसका मतलब है उस रस को हमने जाना ही। कोई ये नहीं कहता कि कल तो मैंने भोजन किया ही था, परसों तो भोजन किया ही था, आज भोजन करने की क्या जरूरत, कोई कहता है? फिर हम सबका भोजन क्या है? संसार में अगर संसार के वस्तु भोजन करा दिया जाए, अगर दान ही कर दिया जाए, कोई वस्तु दे ही दिया जाए, लड्डू पेड़ा कुछ भी खाए तो मलमूत्र बन करके निकल जाता है, इन्हें निकल जाता है। आज दिया प्रसाद भले ही पवित्र है, लेकिन मलमूत्र बन करके निकल जाता है। लेकिन यह कथा रूपी प्रसाद ऐसा है कि जब तक जीवन है तब तक ही नहीं, जब तक आपका जीवन है तब तक ही नहीं, अभी मृत्यु काल में, यानी जो बीत गया है अथवा जो आने वाला है, वहां तक के लोग याद करेंगे कि नहीं करेंगे। आज वर्तमान परिवेश में हम आप देखें कि सूर तुलसीदास मीरा को गए कितने दिन हो, मीरा जी को गए कितना दिन हुआ पता है आपको? मीरा जी को गए 500 साल व्यतीत हो गए, लेकिन लगता है कि मीरा को गए 500 साल हुए। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, सूरदास को कौन नहीं जानता, हर एक व्यक्ति उनके नाम से परिचित है। अरे इन गोपियों को देखें, भगवान कृष्ण को गए कितने दिन हो गए? भगवान कृष्ण को गए 5244 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी आज भी भगवान को लोग याद करते, लगता है कि भगवान कल ही प्रकट हुए, ये नहीं। यही है चैतन्यता, यही है दिव्यता। भगवत कार्यों में अगर सत्य से जुड़ करके अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उनका नाम आजकल ही नहीं रहता है। संसार में अगर हम आए तो कुछ करके जाए, व्यक्ति का शरीर आता है जाता है, लेकिन इनकी जो दिव्य चेतना है वह कभी जाता आता नहीं। अर्थात नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये नहीं करा रह जाता है। इसीलिए सभी ग्रंथों में बार बार कहा गया है, दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षणभंगुरः।
अमृतम प्रिय दर्शनम। सबसे बड़ा भाग्य है मनुष्य का तन प्राप्त। संसार में अनेक वस्तु प्राप्त हो जाए ये भाग्य नहीं है, धन संपत्ति हो जाए ये भाग्य नहीं है, नौकरी मिल जाए भाग्य नहीं है, बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ ये भाग्य नहीं है, खूब प्रतिष्ठा मिल जाए ये भाग्य नहीं है। ये तो आप कर्म करें, कर्म के बदौलत भी पाले, और कर्म के बदौलत कुछ पाले उसे भाग्य नहीं कहते हैं। भाग्य तो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने जमा किया और ब्याज सहित आपको प्राप्त होता है कि नहीं। अर्थात संसार में इसी बात को घटाएं तो पता चलता है कि जितना बेटा प्यारा होता है उससे भी अधिक पोता प्यारा होता है कि नहीं। धन तो बचा हुआ है, लेकिन जो लोग सूद खाते हैं कि नहीं, यानी ब्याज का रत्न खाते हैं, उनका आनंद देखो, उनका स्वभाव है। तो जो व्यक्ति भगवान की कृपा को स्वीकार करके और उनकी बताए हुए मार्गों का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है, उनके जीवन में ही वास्तविक आनंद है। तो सबसे बड़ी कृपा क्या है? मानव का तन प्राप्त करना। मानव का तन कृपा करके भगवान ने दे तो दिया, लेकिन मिला कैसा? अनयोनि में ये निश्चित होता है कि कितने दिन की गारंटी है। सामान संसार में अगर कोई भी सामान खरीदा जाए तो गारंटी है कि नहीं? ये 10 दिन का, ये 20 दिन का, ये 1 वर्ष का, ये 2 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, ये 10 वर्ष का। लेकिन मनुष्य के तन का कोई गारंटी नहीं। जो लोग मोबाइल चलाते होंगे उन्हें पता होगा अभी तक कितने बार लाइफ टाइम करवा चुके हैं कि नहीं। अभी तक लोगों ने अपने जीवन में आज से 10-15 वर्ष भी लगभग 5 से 10 बार लाइफ टाइम करवाया कि नहीं। लेकिन सारा लाइफ टाइम फिर तक हुआ है, क्योंकि यहाँ शरीर का तो लाइफ टाइम है ही नहीं, तन का तो लाइफ टाइम है ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट का कहां तक हो सकता है कि नहीं। इसीलिए विचार करना चाहिए कि मानव का तन मिल गया, लेकिन ये कब चला जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए इसका नाम है संसार। क्या नाम है? संसार। और संसार का मतलब है सरकता हुआ। संस्कृति ये शब्द से बना है। ये संसार क्या है? तो सरक रहा है। किधर सरक रहा है? जैसे आपने नदियों में देखा होगा कि बाढ़ आ जाए तो भूमि का कटाव होता है। कटाव होता है तो कितनी मिट्टी पानी में चले जाए कोई नहीं कह सकता। उसी प्रकार हम अपने जीवन में देखते हैं, हर एक प्रकार से हमारे जीवन में कटाव ही तो है कि नहीं। लोग कहते हैं उम्र बढ़ रहा है, हम सबका उम्र बढ़ रहा है कि घट रहा है? हम सबका उम्र घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। ये सरक रहा है। कोई पूछे आप कब युवा हो गए, आप कब वृद्ध हो गए, कोई कह सकता है? कोई पूछे आप कब साधक हो गए, कब भक्त हो गए, कोई कह सकता है? जो व्यक्ति अगर कोई कहे कि आप गायक हो गए तो कोई पूछे कब गायक हो गए, कोई किसी याद है? कोई कहे ड्राइवर बन गए तो कब ड्राइवर बन गए, कब बिजनेसमैन बन गए, ये पता ही नहीं चला। करते 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 उसकी तिथि निश्चित नहीं है। अर्थात जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर उनकी कृपा को हमने स्वीकार नहीं किया, उनके भाव को नहीं समझा, तो मनुष्य का तन मिला लेकिन उसकी कृपा का लाभ नहीं मिला। जैसे आपने सुना है उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। और उल्लू से आप पूछो कि ये सूर्य भगवान भी होते हैं, प्रकाश भी होता है, तो उल्लू मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्लू से बार बार भी कहा जाए, सैकड़ों बार भी कोई कहे तो नहीं मानता है। उसी प्रकार संसार में इतने आध्यात्मिक लोग हो चुके हैं, संत मुनि महात्मा गुरुजन हो चुके हैं, जो अपने वचनों के माध्यम से, अपने इन नेत्रों से भगवान को निहारा है और निहार करके भगवान से लाड़ लड़ाया है और लाड़ लड़ा करके
के वास्तविक आनंद का अनुभव किया है। लेकिन उनके वचनों को हम याद ना करके हम कहते कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। कैसे? जैसे अर्जुन जैसे महान ज्ञानी भी भगवान की कृपा को नहीं समझ पाता है और भगवान गीता का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अर्जुन ने कहा मैं तो आपको देख रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते? भगवान ने कहा कि मेरा जो पावर है उस पावर को आप नहीं देख सकते। पूछा कि फिर मैं कैसे देखूंगा? तो भगवान कहते हैं ददाम दिव्यचक्षुः, उसके लिए मैं पावर दूंगा। जैसे आंख से कभी कुछ नहीं दिखता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर उस जीव के आंख को देखता है और उसकी मोतिया बिंद को हटा देता है। आंख में आपके जाले पड़ गए और जाले पड़ने के कारण आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब कैसे दिखेगा? तो उस जाले को साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब सत्य सद्गुरु आते हैं और आंख की मोतिया बिंदु हटाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो भगवत तत्व का दर्शन अपने आप होने लगता है। संसार में हर एक व्यक्ति सरक रहा है, कटाव की ओर है। हम संसार में रहते हुए भी आज तक सुखी नहीं हो पाए। सुखी हो पाए? पहले लगता था कि संपत्ति नहीं है तो संपत्ति में सुख मिलेगा और संपत्ति को जमा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। संपत्ति जमा हो गया तो मन में आया मकान नहीं है, मकान हो जाए तो सुख मिलेगा। मकान बन गया तो ये व्यवस्था नहीं, अगर ये हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन वो भी हो गया। फिर संतति नहीं है और संतति हो जाए तो महाराज डॉक्टर ने खाने पीने से मना कर दिया, जीवन में सुख नहीं मिला। आप किसी बड़े बुजुर्ग से भी पूछो कि आपको सुख मिला, उत्तर यही मिलेगा कि नहीं, अभी तक मुझे सुख नहीं मिला। अगर जीवन में सुख मिला ही नहीं, दिन रात मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो काम से जा रहे हैं। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी बरसात में, इतने ठंड में कहाँ जा रहे हो तो क्या लोग जवाब देता है? काम से जा रहा है कि नहीं? लोग बिना समय होने के बावजूद भी रात्रि के 10, 12, 1, 2 बजे तक लोग कहते कहाँ जा रहे हो तो काम से जा रहे हैं। और इतना याद नहीं रहता है कि काम से जाते जाते एक दिन में व्यक्ति काम से ही चला जाता है। एक दिन काम से जाते जाते कोई पूछता है कहाँ गया तो काम से गया। बोलो राम नाम सत्य है, व्यक्ति ही खत्म हो जाता है। इसीलिए हम काम के भरोसे कभी ना रहे। इसलिए भगवान शंकर ने काम को बंद कर दिया। यानी काम मतलब कामदेव, काम का मतलब कामना। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी कामना है, जितनी अभिलाषाएं हैं, जिसने अपने इच्छा शक्ति को कंट्रोल नहीं किया, वह जीव उतना दुखी है। लेकिन जिसने अपने इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर लिया, चलो बस, दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके जीवन में असंतुष्टि है। असंतुष्ट व्यक्ति ही दरिद्र है, लेकिन जिसके जीवन में संतुष्टि है उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। इसीलिए संसार में जितने भी कर्म बताए गए हैं वह सब कर्म हमें बंधन में डालता है, लेकिन एक ही कृपा है, वह है भगवान की सत्ता, वह है सत्य, वह है प्रेम, वह है ज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद जीव कहीं भी रहता है तो बड़ा आनंद में रहता है। भगवान का आश्रय जब तक जीव नहीं लेता है तब तक जीव दुखी रहता है। कैसे? तो कथा में आप सब जानते हैं कि नंद बाबा के घर में लाला को जन्म भयो ना और नंद बाबा दुखी हैं। उसी प्रकार महाराज दशरथ के भी जीवन में चौथापन आ चुका है, लेकिन फिर भी मन होता दुखी है कि कैसे भगवान आए और घर में बेटा नहीं है तो कैसे भगवान आएंगे। एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन, एक बार
एक बार हो मन पानी एक बार भूपति मन पानी। आप राम जन्म निकालने पहले भजन हो सकते हैं, आप भी गाएं। एक बार भूपति मन पानी, 55 नंबर। एक बार एक बार भय हो गजानी को रे सुतनाई, एक घर में बच्चे का जन्म नहीं है उस समय बड़े दुखी हो गए। कौन? महाराज दशरथ। और दशरथ जी महाराज क्या करते हैं? गुरु तुरंत वही पाना, चरण लाग करी विनय विसारा। गुरुदेव के पास गए और उनके चरण कमल में वंदन किया। हे गुरुदेव, अगर आप कृपा करेंगे तो मेरे घर में बच्चे का जन्म होगा और निज दुख सुख सब अपने दुख और सुख दोनों को कहा। महाराज दशरथ जी ने अपने दुख और सुख दोनों को गुरु के सामने। आजकल हम लोग अगर किसी संत मुनि महात्मा के पास जाते भी हैं तो कभी भी हम दुख की बात तो सुनाते, महाराज मेरे घर में ये विपदा, ये मुसीबत है। सुख की बात कोई नहीं कहता कि मैं महाराज बहुत सुखी हूँ। जैसे लड़की का शादी करना हो तो कहते महाराज मेरे जैसा गरीब कोई नहीं, अब कुछ नहीं है। लेकिन लड़के का शादी करना हो तो कहते मेरे पास क्या नहीं, किस चीज की कमी है, मैंने इतना खर्चा कर रखा है। बोलो राधे राधे, कि नहीं कहते? लड़के के शादी में कोई कमी नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि मेरे पास ये सब है। लेकिन लड़की के शादी में अगर रहेगी तो भी लोग बचाना चाहे। उसी प्रकार नियम है कि संत मुनि महात्मा गुरुजन के पास कभी झूठ ना बोलो। आज उत्तम प्रेम चित्रम मंत्र मैथुन वेशनम दान मान अपमाने च नवानी सुगोपीर, ये करो। लेकिन सचिव वैद्य गुरु अगर इन तीनों के पास आपने कुछ छिपाया तो काम ठीक नहीं बनेगा। आप जितनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं सब में तो यही बात है
सत्यनारायण व्रत कथा में कहते हैं कि भगवान सामने होकर के पूछा, अरे कनिक तेरे नाव में क्या है? और वहां झूठ बोला कि महाराज मेरे नाव में तो लता पता है। भगवान ने क्या कहा कि तेरा कहना सच्चा हो, तेरा कहना सच्चा हो। और वह धन धान क्या बन गया? क्या बन गया? लता पता घास उसी तो बन गया। उसी प्रकार हम छिपा किससे रहे? हम क्या चीज छिपा रहे हैं और किससे छिपा रहे हैं? हम भगवान के पास जाते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं महाराज जो हमारी सामर्थ्य है वही सामर्थ्य के अनुसार हम कर रहे हैं, न पान के उससे ही काम चल जाए। लेकिन भैया आप दुनिया को ठग सकते हो, भगवान को नहीं ठग सकते। एक गणेश जी का भक्त भगवान गणेश से प्रार्थना किया, महाराज अगर एक को आप बुलेट दिला दो तो 20,000 का लड्डू हम आपको चलाएंगे। गणेश जी का भक्त गणेश जी से कहा कि अगर एक बुलेट गाड़ी अगर आप मुझे दिला दोगे तो मैं 20,000 का ये कहाँ का लड्डू है, राधे राधे का लड्डू अर्पण करूंगा। सुनकर के हनुमान वहां पर गणेश जी ने कहा, अरे मूर्ख तुम जो मुझे कह रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसा है, सारा पैसा तो नोटबंदी में खत्म होगा। अब मेरे पास पैसा कहाँ है? अगर पैसा मेरे पास होगा तो हम चूहे पर सवारी करते कि हम भी बुलेट पर सवारी करते। भगवान से कहते हैं कि इतना मुझे तो फिर हम ये करें। भगवान हमारे लड्डू के भूखे नहीं है, भगवान हमारे पेड़े के भूखे नहीं है, भगवान हमारे फूल के माला के भूखे नहीं है। आज संसार में व्यवहार में लोग कह सकता है कि ये भक्त इतना बड़ा है, जहाँ बांके बिहारी के मंदिर में और बहुत सुंदर माला अर्पण करे और सुंदर से लिफाफा अर्पण करे तो लगता है कि बहुत बड़ा भक्त होगा, लेकिन वो भक्ति नहीं दिखता है, उसमें लोग अनेक प्रकार की कामनाएं लिखी होती है कि महाराज ये मुझे चाहिए, ये दे दो, ये दे दो। अर्थात भगवान की भक्ति हम प्रेम से नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति हम या तो भय से करते हैं और नहीं तो लोभ से करते हैं। आज आपके यहाँ मनोकामना मंदिर के एक तो एक छोटो सो मंदिर है और उस मंदिर में पूरा मंदिर में यही कामना लिख रखा है, मेरी ये कामना से दो, मेरी ये कामना से दो। हनुमान जी भी कभी कभी सोच में पड़ते होंगे किसका काम पहले करो, जो मोटा लिफाफा अर्पण करे, जो माला प्रसाद अर्पण करे उनका काम पहले करो कि किसका करो? काम किसका पहले होगा? किसी एक मंदिर में पहले भगवान सबसे बात करते हैं, कहीं भी देखे भगवान खड़े रहते हैं आज भी, लेकिन पहले सबसे बात करते थे। अब भगवान ने बात करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एक बार भगवान मंदिर में विराजमान थे और सबसे बातें कर रहे थे तो सास ने पूजा करने के लिए और भगवान की खूब पूजा करी। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांग रही हो, क्या अभिलाषा है? सास ने कहा कि महाराज मेरी बहू की बुद्धि ठीक कर दो, भगवान की सेवा नहीं करती आप और सबको सम्मान नहीं करती, अपने में ही बिजी रहती है, भर दिन मोबाइल में मोबाइल में मोबाइल। तो ऐसा करो कि मेरी बहू की बुद्धि ठीक कर दो। भगवान ने सोचा कि चलो मैं ठीक कर दूं और सुविधा किया। इतने में कुछ देर के बाद बहू आज पधारी पूजा करने के लिए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि आज तो पूजा करने के लिए आई हो, क्या बात है? तो बहू ने कहा कि आप खुश हैं? भगवान बोले हाँ मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, क्या चाहिए? तो बहू ने हाथ जोड़ते हुए कहा महाराज मेरी सास को जल्दी विदा कर दो दुनिया से, मेरी सास को जल्दी दुनिया से विदा कर दो। दिन रात मुझे तो उपदेश करती रहती, ये करो ये करो ये करो। भगवान ने सोचा इसकी बात मानो कि उसकी बात मानो। भगवान उस दिन से चुप हो गए, मौन हो गए। कहने का भाव है कि संसार में सुख भी नहीं है, संसार में जिसे हम सुख कहते हैं वह सुख भी नहीं है, लेकिन हम इसे आनंद तक मान लेते हैं कि नहीं मानते? जो उससे प्यास लग जाए और पानी पी लिया तो कहते हैं आनंद मिल गया, वह आनंद नहीं है, वह एक अनुभव है। हमारी आकांक्षाएं हैं, ये हो जाए तो हम सुखी, ये हो जाए तो हम सुखी, ये हो जाए तो हम सुखी। यह संसार में
किसी को सुख नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालयम। क्या नाम है? दुखालयम। गीता में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुख का घर है। किसी को धन नहीं है, किसी को पुत्र नहीं है, और धन भी है, पुत्र भी है तो आदि व्याधि से युक्त है, अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित है। तो सुखी होने के लिए हम सभी प्रयासरत रहते हैं, लेकिन सुख मिल नहीं पाता है। कैसे मिलेगा? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुखाय कर्माय करो। हम संसार में जितने जीव हैं कर्म करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन संसार में हम सबका कर्म होता है सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन मिलता क्या है? मिलता क्या है? दुख ही मिलता है। परिणाम आप पंखा लगा लें, एसी लगा लें, लेकिन समय पर धोखा ही देता है कि नहीं देता? समय पर काम नहीं आता है, उलझा दे रहा है। कितनी भी व्यवस्थाएं हो जाए, गर्मी को तो आप नहीं भगा सकते, कोई भगा सकता है? ठंड को आप भगा नहीं सकते, कोई भी हो, बड़े से बड़े व्यक्ति तो आ जाए, फिर भी भगवान भी गर्मी दूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं? गर्मी कोई भगा नहीं सकता, ठंड कोई भगा नहीं सकता, वर्षा भगा नहीं सकता, लेकिन ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, ये जो भक्ति है, ये जो उपासना है, ये क्या है? ये छाता है। ये क्या है? ये छाता है। ये क्या है? ये क्या है? एक एसी का सकते एसी है, ये पंखा है, ये कूलर है, रहने का सामर्थ्य देता है। भले कितनी गर्मी हो, लेकिन आपने घर में लगा रखा है एसी कूलर पंखा, तो आप रह सकते हैं। सड़क पर कितनी भी कंक्रीटें हो, ध्यान देना, सड़क पर कितनी भी कंक्रीटें क्यों ना हो, आप खाली पांव से नहीं चल सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको चप्पल जूता पहना दे, तो आप कंकर पत्थर कितना भी क्यों ना हो, कंकर पत्थर कितना भी क्यों ना हो, आपके भीतर चलने का सामर्थ्य आ जाता है। चप्पल जूता कोई पहन ले तो कंकर पत्थर पर भी चलने का सामर्थ्य आ जाता है, वो तो कंकर पत्थर के ऊपर। लेकिन अगर उसी में से एक कंकर पत्थर उस चप्पल जूते के भीतर आ जाए और रास्ता सही हो, बिल्कुल क्लियर हो, फिर भी 2-4 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है, नहीं होता। उसी प्रकार हमारे जीवन में यही कंकर है, हमारे जीवन में यही एक छोटे छोटे कंकर हैं, और उस कंकर को हमने अपने जूते में लगा रखा है। इसी कंकर का नाम है अहंकार। क्या नाम है? अहंकार। हम अपने अभिमान में इतने पल भर करके बड़े हो जाते हैं कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है, हमसे बड़ा ऐश्वर्यवान कौन हो सकता है। लेकिन विचार करें, भगवान इतने सुंदर हैं, फिर भी भगवान ने कभी कहा कि मैं सुंदर हूं? भगवान सबका दिल छुपा करके जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी भी लौट करके नहीं आ रहे थे। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान से कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं? यह सुनकर के भगवान कृष्ण रोने लगे, और रोते हुए उन्होंने कहा कि देखो, वही व्यक्ति बताए हुए जगहों पर नहीं जाता है। कौन? बोले जो व्यक्ति ऋण लेकर के भाग जाता है, जो व्यक्ति बहुत सारा पैसा उठा ले और फिर उसको न चुका पाए तो क्या करता है? अपना देश छोड़ करके भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है? भगवान यही कहते हैं कि देखो, इतने ऋण मेरे ऊपर है कि मैं उस ऋण को चुका नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं संसार में। भगवान ऐसे भी नहीं कहते। अर्थात भगवान की भक्ति जो जीव करता है, उसके पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं, उसके पीछे भगवान को कोई प्रभुता के बल पर, कोई धन के बल पर
कोई सामर्थ्य के बल पर नहीं निभा सकता है। कोई जीव अगर चाहे कि हम पार कर लें, कोई नहीं कर सकता है। कौन पार कर सकता है? जो जीव दोनों हाथ उठा लेता है। जय जय श्री राम। यही है हारे का सहारा। जो व्यक्ति हार जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को सौंप देता है, महाराज अब जो कुछ आप करा लो हमसे वही काम हो सकता है। लेकिन जो जीव अहंकार में थोड़ा नहीं अपने आप को समाता, वह व्यक्ति तो जल में जाए जल में डूब जाता है। आपने एक कील को अगर आप पानी में फेंक दो तो कील डूब जाता है। लेकिन आपने बड़े बड़े जहाज को देखा है, लोहे के जहाज पानी के ऊपर तैरते रहता है। क्यों? क्योंकि उसने आश्रय ग्रहण कर लिया। हम जीव भी जब भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण कर लेंगे तो संसार में रहते हुए भी जैसे कमल जल के ऊपर हो जाता है, हम भी उसके ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब जीवन संसार में इस ढंग से जब चलता रहता है तो उसी प्रकार दुख को भोगता है। कौन दुख को भोगता है? जिसके भीतर अभिमान आ गया। आपके घर परिवार के बच्चे ही जो बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उससे गोद में उठा के चलते हैं, उठा के चलते हैं। बच्चे आपके भी बच्चे जब बड़े हो जाएं तो बच्चे को कोई गोद में उठा करके नहीं चलता है। लोग कहता पैदल चलो, अब तुम बड़े हो गए। और बच्चे भी बड़े खुश होते, मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो बड़ा हो गया। ये बड़ा होना किस काम का? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या फायदा हुआ बड़ा होकर? कहीं जाना पड़े तो आते आते लोग थक जाते हैं, कहीं मेला भी घूमने जाना रहा तो। लेकिन अगर छोटे हैं तो मेला घूमने का भी मजा मिलता है। और कोई कुछ घूमने के लिए गया था तो कहता है हाँ घूमने के लिए गए थे, फिर थके नहीं और सब लोग तो थक गए, आप नहीं थके, तो वह शिशु झटपट जवाब देता है कि हम तो माता पिता के गोद में बैठ करके गए कि नहीं। तो जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है और यह सोच करके करता है कि करने और कराने वाले कौन है? भगवान है। और उनकी कृपा को याद करके जो जीवन जीता है वास्तविक लाभ वही ले पाता है। यही बात गोपी सब कहते हैं।
अर्थात जब तक जीव उनके कृपा को स्वीकार नहीं करेगा, उनकी कथा को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसका भाग्य उदय नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान के चरण कमल में ही सुख है कि नहीं? भगवान के चरण कमल को छोड़कर के कोई भी जीव आज तक सुखी नहीं हो पाया है। क्यों ना हम भी उसी भगवान के चरण कमल को पकड़ लें, और भगवान के चरण कमल को जो जीव पकड़ करके चलता है, यानी माता पिता के हाथ पकड़ करके चलता है, तो भटकने का भय रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने माता पिता परिजनों का हाथ छोड़ दिया, कब मेला घूमने के लिए गए और अनेक प्रकार के वस्तुओं के अभिलाषा में, और हाथ माता पिता परिजन का जैसे ही छूटा, पहले तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही पता होता है, जैसे ही याद होता है, वह जीव खूब रोने लगता है। आपने बच्चों को देखा रोते हुए, और जब खूब रोता है उसे हर प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की वस्तु को नहीं चाहता है। वह तो चाहता है कि केवल हमारे परिजन प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार जब संसार में अनेक प्रकार की वस्तु प्राप्त हो जाता है, हम अपने आप को बड़ा सुखी मानते हैं, लेकिन उन सुखियों को भी जब अनुभव करके जीव देखता है और वहाँ सुख अनुभव नहीं होता है, तब बेचारा खूब रोता है, रोता है कि जीवन में मुझे मिला क्या। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। इसीलिए सहज और सहज वृत्ति से हम सबको जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, सत्य का जीवन में आश्रय लेना चाहिए, और सत्य का आश्रय लेकर के जो जीवन जीता है वही जीव सुखी रह पाता है, अन्यथा सुखी नहीं रहता। तो हमारा भाग्य कब उदय होता है? जब हम सबके जीवन में संत सद्गुरु भगवान के चरण कमल का आश्रय प्राप्त हो। यह बात हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया यहाँ पर कि सत्य, चित्त और आनंद, यह संसार में तीन चीज ही जीव को चाहिए। एक भगवान का नाम है सत्य। भागवत धर्म में भगवान को सत्य कहकर के संबोधित किया है। भगवान का एक नाम है सत्यम परम धीमहि। भगवान ने आंख दे रखा है, भगवान ने वस्तु भी दे रखा है, लेकिन प्रकाश ना हो तो वस्तु भले ही सामने हो लेकिन नहीं दिखता है। आंख भी है, प्रकाश भी है, लेकिन वस्तु ना हो तो दिखेगा। उसी प्रकार भगवान नहीं दिखते हैं, शुद्ध आत्मा भी है, जीवात्मा भी है, लेकिन अगर भगवान सामने नहीं तो दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार भगवान को जानना है तो ये समझना होगा क्या, तो हम क्या है, ये क्या है, ये भीतर का कौन है, जीवात्मा। ये क्या है, जीव, और जीव के रूप में आत्मा।
कहते हैं? परमात्मा। और जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, दोनों के बीच में अच्छा खासा दूरी है। उस जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? महात्मा। ऊपर परमात्मा, नीचे जीवात्मा, और दोनों को जोड़ने का जो कार्य करे उनका नाम महात्मा। उनके बिना जाने, उनके बिना जानकारी ग्रहण की जीवों को पा नहीं सकता। संसार में भी जब दो तत्व, जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो तीसरा मिलाने वाले कोई संत ब्राह्मण गुरु ही तो होते हैं, नहीं होते। वह तत्व जरूर चाहिए, तब तो जीव मिल पाता है भगवान से। उसी प्रकार हम संसार में उनकी कृपा से ही तो प्रकट होते हैं, संसार में आते हैं। लेकिन जब बीच वाले की कृपा को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके मार्गदर्शन में नहीं चलते हैं, तो सदैव दुखी ही रहते हैं। और उस दुख को अगर सुख में वर्णित करना है तो कुछ न कुछ करना होगा, वो कार्य करना होगा। क्या करना होगा? तो संत महात्माओं की कृपा का आश्रय लेकर के चलना होगा। विभीषण जी कहते हैं, तो भगवान की कृपा को हम जीव स्वीकार करें, और उनकी कृपा को स्वीकार करना ही हम सबके जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। तो भगवान ने
भगवान ने कृपा करके मानव का तन दिया तो क्षण भंगुर मिला, कुछ देर के लिए मिला है। अगर इतने कम समय के लिए मिला है तो बुद्धिमान तो वही है कि अपने समय का लाभ उठाए। आपने देखा होगा कि एक दिन के लिए किसी को सीएम बनाया और एक दिन के लिए किसी को कुछ बनाया तो उसका लोग लाभ उठा लेता है। उसी प्रकार की बहुत कम समय हम लोगों को मिला है और इन कम समयों में जीवन में अगर आपने अवतार लिया, जन्म लिया तो कुछ ऐसा कार्य करके निकले कि जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक लोग आपके विचार को याद रखें। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व सदैव जिंदा रहता है कि नहीं रहता। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति आदर करे ना करे लेकिन अपने अंतःकरण को पूछ करके चलना चाहिए। संसार में हम जीव सुखी होने के लिए क्या नहीं करते। लोगों को पता है कि हम सब की आयु इतनी कम है, कब मृत्यु के काल में समझ जाएंगे कुछ पता नहीं। एक घर बनता है तो लोग भूकंपरोधी मकान बनाता है, नहीं बनता। अगर कुछ ऐसा उपकरण लगाया जाता है कि ना आग लगे, ना ये हो ना ये हो, हर प्रकार से लोग व्यवस्था करते हैं कि कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं ऐसा हुआ तो बचने का उपाय सब लोग करते हैं। लेकिन संसार में मरना सत्य है, उसका उपाय हमने किया। संसार में मरना निश्चित है, उससे बचने का हमने उपाय किया है। जो अत्यंत जरूरी है, जो और समझने वाली बातें हैं, उनको ही हमने इग्नोर कर दिया, फिर कैसे कल्याण होगा। संसार में सुख की प्राप्ति के लिए लोग कर्म करते हैं, कैसे तो निकलने का प्रयास करते हैं। आपने लोगों को देखा होगा कि लोग दलदल से निकलने का जैसे जैसे प्रयास करते हैं वैसे वैसे दलदल में फंसते जाते हैं। वैसे ही परिवार में, समाज में कहने वाले लोग कहेंगे महाराज अब मेरा क्या काम। बच्चे लोग थोड़े से पहले तो बच्चे नहीं, पहले बच्चे के लिए खूब प्रयास करते हैं, बच्चे हो जाए तो महाराज पढ़ लिख ले तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, मेरा दायित्व है। और बच्चे की जब शादी विवाह हो जाए तो महाराज उसके बाल बच्चे कैसे हो, अब उसके भी बाल बच्चे हो गए तो वो भी पढ़ लिख ले और वो भी पढ़ लिख ले तो उसका भी शादी विवाह हो जाए। अरे कब तक आप क्या करना चाहते हैं जीवन में? तब तक संसार में इसी प्रकार हम जीवन हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते चले जाएंगे। जब आपके पूर्वज नहीं रहे, जब आपके परिजन नहीं रहे तो आप कब तक रहते? आप संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो संसार में यात्री बनने का हम प्रयास क्यों नहीं करते? कहते कि ये धर्मशाला है, होटल है, कितना फैलते क्यों हो? होटल में कोई जाता है बहुत फैलता नहीं है, लोग उसकी मरम्मत में लगता है, कोई मरम्मत करता है, अरे 2-4 दिन तो रहना है फिर तो निकल जाता है। उसी प्रकार वही व्यक्ति सुखी है जिसके जीवन में इतनी आवश्यकताएं कम है। आप यात्रा करते हैं, अगर कम से कम सामान लेकर के यात्रा करें और सुखी पूर्वक आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिक सामान अगर है तो भले ही आपका टिकट फर्स्ट टायर में हो, सेकंड एसी में हो, फर्स्ट एसी में हो, भले ही आपने फ्लाइट में सफर करना अपना उचित समझा, लेकिन वहां भी आप सुखपूर्वक यात्रा नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना सामान उतना पैसा कि नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं वो तो कहीं भी सफर कर लेता है, टिकट कंफर्म हो ना हो फिर भी सफर कर लेता है। तो यात्रा संसार में जब हम चलते हैं कहीं भी तो यह यात्रा हम सबको शिक्षा देता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कितनी कम से कम सामान लेकर के यात्रा करें, जिनकी जरूरत हो उसी वस्तु का संग्रह परिग्रह करें और संग्रह परिग्रह कम करेंगे तो हम सब सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन जीना आना चाहिए। अर्थात आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? भगवान क्या करेंगे? पाने वाला ने पाया, अगर कुछ नहीं तो देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। उन्होंने अकल दिया, शकल दिया, हर प्रकार का भाव उन्होंने दिया, लेकिन नाम पूर्ण कमाए तो वो क्या करे? भगवान क्या कर? इसीलिए संसार में सहज जो जीवन जीता है वह व्यक्ति भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेता है। कैसे?
भगवान के सीधा सीधा नाम क्या है? भगवान का सीधा साधा नाम क्या है? सब लोग ताली बजाते हुए गान करेंगे। हरे राम नाम लड्डू, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम धीरे। हरे राम नाम लड्डू, गोपाल नाम धीरे। हरे कृष्ण नाम करी तो कृष्ण नाम करी तो राम